हाय एवरीवन। आज जो टॉपिक में मैं बात करने जा रही हूँ ना, ये आपका फैमिली का एकदम हॉट टॉपिक रहता है कि ससुर सासु माँ लोग जब शादी हो जाता है ना, स्पेशली बेटा को, बिफोर मैरिज नहीं, आफ्टर मैरिज ही बेटा को बहुत ही ज़्यादा बात सुनाता है कि तुमने हम लोगों के लिए ये नहीं किया, वो नहीं किया, ये नहीं किया, बस अपने वाइफ के लिए ये करते हो, वो करते हो, है ना। क्या ये बात सही है? जितना भी ससुर सासू माँ लोग बेटा को ये बोलते हैं, बेटा क्या सच में कुछ नहीं करता है आप लोगों के लिए? बेटा क्या एकदम से आप लोगों को मीन्स ज़ीरो करके रख देता है, मीन्स कुछ भी नहीं करता है। कहीं ना कहीं पे आप भी जानते हो कि आप गलत हो सकता है उसका जो वाइफ है, अभी उसका शादी हुआ है, उसका उम्र है, उसका रिक्वायरमेंट अलग है ना। पर ये तो रिलेशनशिप जो है ना, वाइफ एंड माँ पापा, वो अलग होता है रिलेशनशिप, है ना। जो वाइफ के साथ रिलेशनशिप है, ये पार्टनरशिप है। जब शादी होता है ना, वो लोग कसम लेते हैं, होता है ना सब में ये कंडीशन, ये किसी किसी का तो पूरा लिखा हुआ होता है, कोई कोई सब लोगों के सामने, या फिर साथ फेरा जो लेता है उसमें भी वचन होता है ना कि तुमको मैं वचन देता हूँ या वचन देती हूँ, ये तुमको मैं ज़िंदगी भर खिलाने पिलाने का वो सब रेस्पॉन्सिबिलिटी मैं लेता हूँ, बोलता है ना। लेकिन मम्मी पापा के साथ ये सब होता है क्या? कॉन्ट्रैक्ट ये सब बोलना होता है क्या? नहीं होता है ना, क्योंकि वो रिलेशनशिप ही अलग है। इसीलिए महाभारत में आपका कृष्ण ने बोला है, जब अर्जुन ने पूछा था कि मम्मी पापा अपेक्षा कैसे ना रखे, तब कृष्ण ने क्या बोला था कि ये प्यार है या व्यापार। बच्चों के साथ हम लोग व्यापार नहीं कर सकते, हम लोगों ने उसके लिए बहुत कुछ किया है ना। मम्मी पापा आप लोगों ने अपने बेटे के लिए बहुत कुछ किया है, बहुत सेक्रीफाइस किया है, लेकिन किस बेसिस पे आपने अपना बेटा के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था क्या हाँ हम लोगों ने इतना अपना लाइफ को सेक्रीफाइस कर दिया है, तुमको बड़ा करने के लिए तुम्हारे लिए ये किया, ये इन रिटर्न तुमको भी करना पड़ेगा। ऐसा कुछ कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं है, ऐसा कुछ वचन तो था नहीं ना ऐसे। तो ये सब बात सुनाना क्यों? क्योंकि ये प्यार है या व्यापार? क्योंकि जब उसको जन्म दिया था उसने तो बोला नहीं था आप जन्म दो, है ना। आप उसको इतना कॉस्टली स्कूल में पढ़ाओ, उसने तो बोला नहीं था, वो आपका प्यार था ना। अभी जब उसका शादी हो गया है, इन रिटर्न आप उससे क्यों मांगते हो? और वो अगर अपना फैमिली के लिए कर रहा है ना, उसका बेटा है, उसका ये है, उसका वाइफ है, तब आपको ये थिंकिंग कैसे आ रहा है? क्योंकि जब तक शादी नहीं हुआ था तब तक तो कुछ नहीं था ना। जैसे कृष्ण ने बोला था ना, ये रिलेशनशिप ही अलग है ना। जब हम लोग शादी करते हैं ना, अपना पार्टनर के साथ शादी करते हैं, सब देख के शादी करते हैं, चूज़ करते हैं, उसके साथ कंडीशन अलग होता है। लेकिन जब बहू भी अपना बच्चे को जन्म देगी ना, उसके साथ उसका रिलेशन अलग होगा। अब ये दोनों रिलेशनशिप को आप मिलाइए मत, ये बोल के बेटे को मत कोसिए, क्योंकि आपका भी जब टाइम था ना, जब रेस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा था, बच्चा को बड़ा करना है, उसके खर्चा करना है उनके ऊपर, उनको एक अच्छा लाइफ देना है, तब क्या है ना, तब इतना कुछ ऐसा नहीं होता है कि आपने तो 10,000 बेटे के ऊपर खर्चा कर दिया, कुछ अपना वाइफ को या बेटा को तब घुमाने लेके जाना है तो खर्चा कर दिया। सेम अमाउंट आपके लिए भी खर्चा करना पड़ेगा। ज़रूरी नहीं है, आपने तो आपका लाइफ जिया है ना, आपका तो वो टाइम था ना, अभी तो उन लोगों का टाइम है ना। अगर वो कर सकता है बेटा, अगर उसका इतना अगर है ना, वो अगर 3 टाइम्स वो खर्चा कर पाएगा सेम अमाउंट, तो वो ज़रूर करेगा, क्यों नहीं करेगा। लेकिन आप जो बोल बोल के उसका ताना मारते हो ना, उसको हर्ट होता है, क्योंकि आप अपना दिन याद करो। वो ऐसा नहीं है कि मम्मी पापा के लिए नहीं करता है, तो क्या सही में नहीं करता है? हो सकता है तो कम ज़्यादा, है ना, क्योंकि आपका तो टाइम, वो टाइम चला गया, अभी उन लोगों का तो वो टाइम है ना। अभी जब उन लोगों का भी टाइम आएगा, ससुर सास में, तो उन लोगों का रिक्वायरमेंट भी कम हो जाएगा, क्योंकि वो लोग अभी ये टाइम देख लिया है। तो इस बात को समझो,
है ना। जब तक आपके मुंह में ये बात ना आए कि बेटा अगर बोल रहा है ना कि हाँ मम्मी ये कर लो, तुम ये खरीद लो, तुम यहाँ पे घूम के आ जाओ, जब तक आपके मुंह में ये बात ना आए कि हम लोगों का टाइम तो गया, हम लोग तो बहुत किया है, अभी तुम लोगों का टाइम है, तुम लोग करो, तब तक आप समझो आपका जो थिंकिंग है ना वो मीन्स जबरा होके रखा है। इसमें बेटे का कोई दोष नहीं है। बेटे को आप वो बात नहीं सुना सकते हो कि मैंने तुमको बड़ा किया है, पाल पोस के बड़ा किया है, इसलिए इन रिटर्न तुम करो। नहीं, आपने जो शिक्षा दिया है ना मम्मी पापा को देखने का, वो ज़रूर करेगा, कर भी रहा है, आप कहीं ना कहीं पे जानते हो। लेकिन आप अगर कंपेयर करोगे ना तो नहीं है, तो नहीं होगा। बच्चा भी जब छोटा था ना, अगर आपको कंपेयर किया ना कि मम्मा भाई के लिए ज़्यादा कर लिया, बहन के लिए कम कर लिया, उसके लिए ज़्यादा किया, मेरे लिए कम किया, तब आप भी ऐसे ही समझाते थे ना कि कभी कभार सिचुएशन के ऊपर ऐसा हो जाता है। तो इसमें ऐसा नहीं है किसी को कम जाता है या किसी को ज़्यादा, सबका एज, सबका रिक्वायरमेंट अलग होता है ना। इतना बात समझ जाओ, सल्यूशन ही सल्यूशन है।